एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है ब्रांडिंग क्या चीज़ होती है। इनका इस चैनल पर हम जितनी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। सो देखो क्या लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस दैट अ मार्केटर हैज़ टू टेक इन द एरिया ऑफ द प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांडिंग। यानी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो मार्केटिंग जो भी टीम होती है उसको लेना पड़ता है। क्या है ये? ब्रांडिंग। देखो क्या लिखा है आगे, he has to decide whether the firm's product will be marketed under a brand name or a generic name। मार्केटर को क्या डिसाइड करना पड़ता है कि जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको एक ब्रांड नेम देना है या जेनरिक नाम से बेचना है। ठीक है, ब्रांड नेम तो आपको पता ना क्या होता है, जैसे मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, नाइकी, ये सब ब्रांड नेम है। जेनरिक नाम यानी अगर देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहीं से बता देती हूँ, जेनेरिक नेम रेफर्स टू द नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ प्रोडक्ट। जेनेरिक नेम क्या है? जो भी प्रोडक्ट है उसी का नाम। जैसे कि एग्जांपल इधर दे रखा है बुक, तो बुक को बुक के नाम से बेचो, रिस्ट वॉच उसको उसके नाम से बेचो, कैमरा को कैमरा के नाम से बेचो। ये है जनरल नेम आपके, जेनेरिक नेम। ठीक है। वी नो दैट अ कैमरा इज़ अ लेंस सराउंडेड बाय अ प्लास्टिक और स्टील फ्रॉम ऑल साइड। सबको पता है कैमरा क्या होता है, एक लेंस होता है जिसके आसपास प्लास्टिक या स्टील लगा होता है। ठीक है, और उसमें कुछ फीचर्स भी होते हैं जैसे फ्लैश गन, जैसे फ्लैश लाइट वगैरह निकलती हैं। अब बुक की बात की जाए तो क्या है, ये बंच ऑफ पेपर्स हैं जिसमें कि सारे पेपर्स बाउंड होते हैं, बंधे हुए होते हैं, और जिसमें क्या होता है, कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। बुक के अंदर यही सब होता है। Thus all products having these characteristics would be called by generic name। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को जेनेरिक नेम से बुलाया जा सकता है। जैसे कैमरे को कैमरे के नाम से बेचो, बुक को बुक के नाम से बेचो, या तो ऐसे बेच लो। ठीक है। इफ़ प्रोडक्ट्स वर सोल्ड बाय जेनेरिक नेम्स इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द मार्केटर्स टू डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अगर आप अपने प्रोडक्ट को जेनेरिक नाम से बेच रहे हैं, जैसे बुक को बुक के नाम से बेच रहे हैं, कैमरे को कैमरे के नाम से बेच रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अपने प्रोडक्ट को अलग करना अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। भाई नहीं पता लगेगा। सब तो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के अपने अपने नाम हैं, जैसे क्लिनिक प्लस शैम्पू, सन सिल्क शैम्पू, और आप बेच रहे हो शैम्पू के नाम से शैम्पू, है ना, अलग बताना मुश्किल हो जाएगा। दस मोस्ट मार्केटियर्स गिव अ नेम टू द प्रोडक्ट। इसलिए मार्केटियर्स क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक नाम दे देते हैं जिससे कि उस प्रोडक्ट को पहचानना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से काफ़ी अलग लगता है। जैसे कि हम एक नाम सुन के पता लगा सकते हैं या पैकेट देख के पता लगा सकते हैं कि डव शैम्पू की बॉटल कौन सी है और क्लिनिक प्लस शैम्पू की बॉटल कौन सी है। दिस प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम और अ साइन और अ सिंबल एक्सेट्रा टू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। सो ब्रांडिंग क्या चीज़ है? किसी भी प्रोडक्ट को कोई नाम देना, कोई साइन देना, कोई सिंबल देना। ठीक है, वो चीज़ कहलाती है ब्रांडिंग। अब कुछ टर्म्स हैं इससे रिलेटेड। ब्रांड क्या चीज़ होती है? ब्रांड कोई भी नाम हो सकता है, कोई टर्म हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई डिज़ाइन हो सकता है, या इन सब चीज़ का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना, पहचानना बहुत आसान हो जाता है कि भाई ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये कौन से सेलर के हैं, कौन से ग्रुप ऑफ सेलर्स के हैं, ये कौन से हमारे कॉम्पिटिटर के हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है बाटा। सबको पता है, बाटा का सुन के पता लग जाता है बाटा की ब्रांड कौन सी है। लाइफ बॉय साबुन, नाम से लाइफ बॉय साबुन, डनलॉप, पार्कर वगैरह, नाइकी वगैरह, सब चीज़ें से पता लग जाता है ना, एक ब्रांड नेम दे रखा है उनको पर्टिकुलर। ब्रांड इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच हैज़ टू कॉम्पोनेंट्स। ब्रांड जो है इसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक है ब्रांड नेम, एक है ब्रांड मार्क। चलो पढ़ते हैं। ब्रांड नेम क्या चीज़ है? दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन इज कॉल्ड अ ब्रांड नेम। यानी जिसको बोला जा सकता है, जिसका नाम हम मुंह से ले सकते हैं। इन अदर वर्ड्स ब्रांड नेम इज़ अ वर्बल कॉम्पोनेंट ऑफ अ ब्रांड। वर्बल कॉम्पोनेंट यानी जिसको नाम से पुकारा जा सकता है, जैसे मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, डव। ठीक है, बोल सकते हैं ना हम इनको, वो हो गया ब्रांड नेम। ब्रांड मार्क क्या हो गया? दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी रिकोगनाइज्ड। हम इसे सिर्फ रिकोगनाइज कर सकते हैं बट अटरेबल नहीं है ये। अटरेबल यानी इस चीज़ को बोला नहीं जा सकता है। जैसे नाइकी का वो जो टिक का साइन होता है ना, मैकडॉनल्ड्स का वो जो एम बना होता है और उसके ऊपर से घूमा हुआ होता है, एलजी के ऊपर एक एलजी का भी एक अपना साइन होता है ना,
ऐसे हर चीज़ के अपने एक साइन होते हैं, सिंबल होते हैं या कोई फ़ोटो होती है, तो वो चीज़ होगी ब्रांड मार्क, क्योंकि उसे हम रीड नहीं कर सकते हैं। और जिस चीज़ को रीड कर सकते हैं वो हो गया ब्रांड नेम। ठीक है, तो ब्रांड मार्क कोई सिंबल, डिज़ाइन, कोई कलर, कोई लेटर, कुछ भी हो सकता है, कुछ डिफरेंट से दिखने वाली चीज़ जिसे हम रीड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। क्या है? अ ब्रांड, अ पार्ट ऑफ अ ब्रांड दैट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन। यानी अगर किसी ब्रांड को या ब्रांड के किसी सिंबल को, पार्ट को आप लीगल प्रोटेक्शन दिलवा देते हैं तो वो हो जाता है ट्रेडमार्क। ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर ब्रांड को लीगली सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हैं, आप ही की कंपनी यूज़ कर सकती है, उसके अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई आपके ब्रांड से प्रोडक्ट बनाता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं। द प्रोटेक्शन इज़ गिवन अगेंस्ट इज यूज बाय द अदर फर्म्स। यानी इसमें क्या, किस चीज़ की प्रोटेक्शन मिलती है आपको कि और कोई फर्म जो है इसे यूज़ नहीं कर सकती है, सिर्फ आप ही इसे यूज़ कर सकते हैं। Does a firm which got its brand registered get the exclusive right? So अगर कोई फर्म अपनी ब्रांड को रजिस्टर कराती है, ट्रेडमार्क लेती है, तो उसको एक राइट मिल जाता है कि वो उसे खुद यूज़ कर सकती है और दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकता। In that case, no other firm can use such name or mark in the country. यानी कोई भी फर्म जो है उसे यूज़ नहीं कर सकती है, चाहे वो मार्क हो चाहे वो कोई नाम हो। दो ब्रांडिंग एड्स टू द कॉस्ट। यानी अगर आप ब्रांडिंग करते हैं, ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क यूज़ करते हैं, उससे कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोडक्ट की। ऑफ कोर्स आसान नहीं होता है, ट्रेडमार्क लेना पैसे लगते हैं, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग बढ़ जाती है, लेबलिंग बढ़ जाती है, लीगल प्रोटेक्शन का खर्चा आता है, ब्रांड की प्रमोशन भी तो करनी पड़ती है। टीवी में ऐड नहीं देखी, ये वाला शैम्पू लगाओ इससे ऐसे हो जाएगा, ये वाली साबुन लगाओ इससे ऐसे हो जाएगा, प्रमोशन भी करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, इसके हमें बहुत सारे फ़ायदे भी मिलते हैं। ठीक है, सेलर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी। सेलर्स को क्या फ़ायदे मिलते हैं? जैसे उनका प्रोडक्ट दूसरों के प्रोडक्ट से, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग हो जाता है। कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदे मिलते हैं कि हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये ब्रांड है जिसे हम यूज़ करते हैं। इस वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।